गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग देखते हैं। तो इसमें एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है जिसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज एक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्राय एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये लाइन चार्ज में एक तार दिया गया है। इस तार को हम जो है इस प्रकार से किसी चार्जर से लगा देते हैं तो इसमें आवेश का स्थानांतरण होता है। दूसरा जब आवेश आएगा तो इसको धकेलेगा और नीचे की ओर आएगा। फिर तीसरा आवेश आएगा, चौथा, पांचवा और छठवां। इस प्रकार से यह जो आवेश है समान रूप से इस पूरे तार में वितरित हो जाएगा, फैल जाता है। तो इस पूरे तार के प्रभाव से हम जो है यहाँ P बिंदु लेते हैं। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो इससे पहले हम जो है एकांक आवेश घनत्व की गणना करते हैं। तो एकांक आवेश घनत्व रैखिक आवेश घनत्व के रूप में इसको लेते हैं, जिसको लैम्डा कहा जाता है। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यदि इस तार की लंबाई जितनी दी गई है एल के बराबर दी गई है तो इसमें कुल आवेश कितने हैं उसको देखते हैं। तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। यह जो है इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। क्या होगा? इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि ज्ञात करना चाहते हैं, इसको थोड़ा पास ले लेते हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे जो इस तार से लंबवत बाहर की ओर निकल रही है। कहाँ निकल रही है? बाहर की ओर निकल रही है। यदि इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? R की। तो R देने पर R त्रिज्या पर ही वह बिंदु इधर भी होगा, R त्रिज्या पर यह बिंदु यहाँ पर भी होगा, R त्रिज्या पर यह बिंदु यहाँ पर भी होगा और ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे बिंदुओं की कल्पना करते हैं। तो समान दूरी पर ही या R दूरी पर ही इस तार के प्रभाव से एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण होता है और वह गॉसियन पृष्ठ सिलेंड्रिकाकार होता है। ऐसा होगा, बेलनाकार होगा। ऐसा होगा, बेलनाकार होगा। इस प्रकार से इसको हम जो है बना सकते हैं। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, इसके प्रभाव से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इस सिलेंडरिकल आकार का जो है 3 पृष्ठ होगा। ऊपरी पृष्ठ इसको S1 मान सकते हैं, दूसरा पृष्ठ S2 मान सकते हैं और यह जो है तीसरा पृष्ठ क्या होगा? S3। क्या होगा? S3 जो कि वक्री पृष्ठ है। तो S1 जो है गोलाकार होगा, दूसरा यह वृत्ताकार होगा, यह भी वृत्ताकार है और यह जो है क्या है? वक्रीयकार। क्या है? वक्रीयकार। इस प्रकार से हम जो है किसी बल पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स के मान को देखते हैं। तो यह जो है फाई इज इक्वल टू लेते हैं ई डी एस कॉस थीटा। तो ई डी एस कॉस थीटा तीनों पृष्ठों के लिए अलग अलग होगा। तो तीनों पृष्ठों के लिए क्रम से लिखेंगे। तो तीनों पृष्ठों के लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे? ई एस 1 कॉस थीटा प्लस ई एस 2 कॉस थीटा, उसके बाद प्लस ई एस 3 कॉस थीटा। अब थीटा का मान देखते हैं। तो थीटा का मान देखने पर यह जो पृष्ठ है इस विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर है। इसका मतलब इस पर जो बनने वाला कोण है वो क्या है? 90 एंगल है और 90 एंगल के मान cos 90 कितना होता है?
जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। तो इसको इस प्रकार से ES1 cos 90 ES2 cos 90 प्लस ES3, यहाँ पर cos, यह जो वक्री पृष्ठ है, वक्री पृष्ठ का यह जो है अभिलंब है एन कैप, और एन कैप और विद्युत क्षेत्र के बीच कितना कोण बन रहा है? 0 डिग्री। कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो इसको क्या लेंगे? 0 ले लेंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। 0 होने के कारण से पूरा पद क्या हो जाएंगे? 0 से मल्टीपल हो रहा है। यहाँ पर भी cos 90 क्या हो जाएगा? 0 होने के कारण से गुणात्मक रूप में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं ES3 इंटू 1, क्या हो जाएगा? 1। तो यह जो है I E इज इक्वल टू ES3 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह जो है I E का मान इज इक्वल टू ES3 और 1 से साथ गुणा होकर के यही मान प्राप्त हुआ है। S3 क्या है? वक्र पृष्ठ है, और वक्र पृष्ठ किसका है? बेलन का है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? वक्र पृष्ठ पाई R इंटू L। क्या हो जाएगा? पाई R उसका परिधि है और उसकी लंबाई कितनी दी गई है? L। इसको हम यहाँ समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो S3 के जगह में यह जो है पाई E इज इक्वल टू E पाई R और L, यह जो इक्वेशन को प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमने गाउस प्रमेय सिद्ध किया है। गाउस प्रमेय में निकलने वाले प्लस का फाई का मान किसके बराबर होता है? उसके आवेश और 1/ε0 मल्टीपल होता है। इसको पहले सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पर गाउस थ्योरम, गाउस थ्योरम करेंगे। I E इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। ये क्या हो गया? इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 को कहाँ पर पुट करेंगे? 4 में पुट करेंगे। तो 4 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? Q अपॉन ε0 इज इक्वल टू E पाई R। अब ये इक्वेशन 6 प्राप्त होता है। इक्वेशन 6 के सभी पदों को इधर ले आएंगे और Q को मान को समीकरण 1 जो लिखे हैं लैम्डा L, उसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले स्थानांतरित करते हैं। इज इक्वल टू इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन ε0 पाई R है। और यहाँ पर ये जो Q दिया गया है, इस Q के मान को क्या करेंगे? समीकरण 1 से पुट करेंगे। तो यह जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू कितना लायक है? लैम्डा L लायक है। और यह जो है ε0 पाई R और X। इसमें जो मान कटता है उसको काट देते हैं L के साथ। L कट गया। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। इस कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लैम्डा अपॉन पाई ε0 और R। तो यह जो है पाई ε0 R के द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ था। ये 2πr L है, यहाँ पर भी 2πrl हो जाएगा। यहाँ पर भी 2πrl, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2πε0R यह जो है लीनियर के लिए है। तो लीनियर के लिए
यह मान को इस प्रकार से हम लिखेंगे और इसकी गणना करते ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने पर यह जो है वाई अक्ष में ई और इधर आर, और इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर देते हैं। मान लो ये इसी का बेलन है, तो बेलन के लिए इसके पृष्ठ पर क्या होगा, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान सर्वाधिक होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएंगे तो दूरी के बढ़ने से विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। तो यह जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यह ग्राफ को प्रदर्शित करता है। यह ग्राफ जो है इस प्रकार से व्युत्क्रमणपाती ग्राफ को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात त्रिज्या बढ़ने से उसके विद्युत क्षेत्र में कमी हो रही है। तो विद्युत क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर रहेगा, उसके पृष्ठ पर रहता है। कहाँ पर, पृष्ठ पर रहता है। इस प्रकार से हम जो है किसी रेखित चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड कर सकते हैं। ठीक।